हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक थ्योरम पे डिस्कस करूँगी। ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट भी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन। लेट भी ओवर एफ क्या एक वेक्टर स्पेस है अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ वी। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ वी। देन एस इज सेड टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। एस क्या कहा जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट। सबसे पहले वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए और भी का, और वो डिपेंडेंट कहा जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट सेट इफ ओनली इफ एटलीस्ट वन मेंबर्स ऑफ एस। क्या? एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। मतलब अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होगा एस का जो किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, तो यही बोल रहा है ये थ्योरम कि अगर कोई से डिपेंडेंट है तो एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होगा जो किसी और के कोई और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? u इक्वल टू 1,3 और v इक्वल टू u इक्वल टू 1,-3 और v इक्वल टू -2,6 है। वेक्टर इस पे आर ओवर आर में है। ओके, उसका कोई दो वेक्टर लिया गया है जिससे s इक्वल टू s बना, s इक्वल टू क्या है? u कोमा v, ये दोनों वेक्टर है s में। तो ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है सेट है या लिनियरली डिपेंडेंट है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए क्या लिनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 करते हैं। ओके, तो ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? ये आर वेक्टर स्पेस क्या है? आर ओवर आर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये 0,0 हो जाएगा। ओके, तो ये C1 U क्या है? 1,-3 और V क्या है? -2,6। तो C2 -2,6, तो यहाँ से ये आ जाएगा C1 -2 C2 -3 C1 + 6 C2 इक्वल टू 0। तो ये इसके ये C1 -2 C2 इक्वल टू 0 और -3 C1 + 6 C2 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से जब C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से C1 इक्वल टू 2 C2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि C2 को जो है 0 के अलावा भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। ओके, C2 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर नॉन जीरो भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे C2। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 0 ही होगा, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। C2 नॉन जीरो भी ले सकते हैं। इसका मतलब अगर नॉन जीरो भी ले सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वेक्टर्स है u और v जो है वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स है ये कैसे वेक्टर्स है? लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। देखिए, अगर हम लोगों ने अभी थ्योरम क्या देखे? अगर जैसे कि ये सेट है, अगर लिनियरली डिपेंडेंट, ये सेट क्या है? क्योंकि C1 और C2 की जो वैल्यू है 0 के अलावा भी नॉन जीरो पे भी वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो यहाँ ये जो होगा ये लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। और हम लोगों ने थ्योरम में क्या देखा कि अगर लिनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब कोई ऐसा एटलीस्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो किसी अदर के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? -2,6 है। ठीक, तो देखते कि -2 ये वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। अगर इस वेक्टर में -2 अगर मल्टीप्लाई कर दे इसके -2 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यही थ्योरम बोल रही थी कि एटलीस्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? u इक्वल टू 1, u इक्वल टू क्या? 1, 2, 3 और v इक्वल टू है 4, 5, -6 आर ओवर वेक्टर स्पेस। इसमें वेक्टर स्पेस आर ओवर R³ ओवर R में। ठीक, जिसे s इक्वल टू u, v, s इक्वल टू क्या है? u, v। ठीक,
ये दोनों वेक्टर, ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो चेक करना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये इतना इक्वल टू 0। आर क्यूब में हम लोग काम करें तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 0,0,0 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से C1 और C2 की जो वैल्यू निकालेंगे, C1 और किसी दो को लेकर के C1 कोई भी दो इक्वेशन लेके C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, C1 इक्वल टू 0, किसी भी दो को निकालेंगे सेम ही वैल्यू आएगी। ओके, तो C2 इक्वल टू 0 और C2 की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो C1 इक्वल टू 0 आ रही है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक, C1 और C2 की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 0 ही होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। ठीक, ऐसा नहीं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, सिर्फ 0 ही होगी, इसलिए ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में जो है u इक्वल टू 2t² प्लस 4t माइनस 3, v इक्वल टू 4t² प्लस 8t माइनस 6। ओके, यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस वो हो जाएगा। तो इसका दो वेक्टर यानी कि लेस देन इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं। तो u इक्वल टू 2t² प्लस 4t माइनस 3, v इक्वल टू 4t² प्लस 8t माइनस 6। तो s इक्वल टू u कोमा v, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इक्वल टू 0, तो u इतना है, v इक्वल टू इतना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2c1 प्लस 4, यहाँ से t² को कॉमन लेंगे, यहाँ से t कॉमन लेंगे और यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3c1 प्लस, पहले इसको देखते हैं, 2c1 प्लस 4c2, यहाँ से t² कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4c1 प्लस 8c2 आ जाएगा, तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3c1, यहाँ पे प्लस है, माइनस 3c1 माइनस 6c2 इक्वल टू 0। ये जो आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, तो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तो एडिटिव आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स का 0 पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो 0 पॉलिनोमियल्स को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि टी ये जो है 2 डिग्री का है, तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 डॉट टी प्लस 0 डॉट t², मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो t² यहाँ पे t², इसका कोफिशिएंट में क्या 0 है, तो ये इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, इतना इक्वल टू 0, यहाँ ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल 0 हो जाएगा, और ये इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कि जो C1 और C2 जो एग्जिस्ट करेगा वो 0 के अलावा भी होगा, नॉन जीरो भी। C1 और C2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 के अलावा नॉन जीरो भी वैल्यूज आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, ठीक, यानी कि ये जो सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, यहाँ पे जो है u अगर डिपेंडेंट है, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते, तो v को जो है, जब v इक्वल टू, जब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों जो वेक्टर है इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए v को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसलिए ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगी। ओके, हम लोग इफ एंड वन लीफ केस देख रहे थे ना, कि यहाँ पे जो थ्योरम थी वो इफ एंड वन लीफ केस थी। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहे हैं तो बोलने की वो जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ओके, वैसे C1 C2 की वैल्यू भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो C1 और C2 की वैल्यू जो है 0 के अलावा भी नॉन जीरो वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये एग्जांपल u इक्वल टू 1,2, v इक्वल टू 2,3,1, w इक्वल टू 4,5,5 आर दे लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ओवर आर क्यूब ओवर आर। ओके, तो ये जो सेट है, ये जो वेक्टर है, इसे एक एस बना लेंगे,
यू वी डब्ल्यू, तो वो जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंडेंट सेट होगा, वो हमें चेक करना है। या फिर ये जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इससे यहाँ से क्या आ जाएगा, इतना 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 इक्वल टू 0,0,0। तो यहाँ से C1 इतना इक्वल टू जीरो, इतना इक्वल टू जीरो और इतना इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो इसको जो है यहाँ से हमें क्या है, C1 और C2 और C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो 3, यहाँ पे जो कितने हैं, C1 C2 C3 है। ओके, यहाँ पे नॉन जीरो जो इससे पहले जो हम लोग 2 वेरिएबल पर चेक किए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नॉन जीरो वेरिएबल के कितने हैं, C1 C2 C3, 3 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि C1 यहाँ से इस इक्वेशन से C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे C1 इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो -C2 -4 C3। तो C1 की वैल्यू इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, C1 और C2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग 2 वेरिएबल में कैसे चेक करते, कैसे फाइंड आउट करते हैं C2 और C3 की वैल्यू, तो उसे फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में रखेंगे तो C1 C2 और C2 की वैल्यू रखेंगे तो C1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो चेक कर लेंगे, तो ये जो C1 C2 और C3 की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो, अगर 0 आएगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जीरो के अलावा अगर नॉन जीरो भी वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, और इसका उससे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मैट्रिक्स से भी चेक कर सकते हैं। क्या कर देंगे, A इक्वल टू जैसे C1 की वैल्यू 1 1 2, ओके, 2 3 1 4 5 5, तो ये रॉ रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 4, यहाँ से 1 -1 आ जाएगा इस रॉ से यहाँ पे, जैसे कि R2, तो R2 -R1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। उसी तरह यहाँ से R3, इसमें क्या आ जाएगा, R3 -2 R1। ओके, तो ये आएगा 0 -3 -3। ठीक, फिर से करेंगे R, यहाँ पे R3 -3 R2 करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। ओके, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ रहा है, ये आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 2 4 0 1 1 0 0 0। तो यहाँ इस मैट्रिक्स जो रैंक होगी वो रैंक कितनी हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अगर रैंक 2 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, और एक चीज़ जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है कि n क्रॉस n x इक्वल टू 0, यानी कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू 0। अगर a की रैंक ऑफ a इक्वल टू n, यानी कि ये अगर n क्रॉस n का है, मतलब n ऑर्डर का है और रैंक उसका n है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर रैंक n है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे केस में जो उसकी सॉल्यूशन होगी वो सिर्फ 0 सॉल्यूशन होगी। ठीक, अगर रैंक लेस देन n है तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है इसका मतलब उसमें 0 सॉल्यूशन के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ a जो है वो इक्वल टू 2 हो रही है। ठीक, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है, 3 ऑर्डर का है। ओके, तो इसकी रैंक 2 आ रही है, यानी कि लेस देन n आ रही है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रही है। और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रही है तो उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर यानी कि C1 C2 C3 की जो वैल्यू है 0 के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन तो होगी, इसकी नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगी। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब ये जो वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे।